नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत की प्राचीन और पवित्र धरोहर की इस अद्भुत यात्रा में, जहाँ आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। रामेश्वरम मंदिर। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर न सिर्फ दक्षिण भारत की धार्मिक आत्मा है, बल्कि पूरे भारत के 4 प्रमुख धामों में भी इसका नाम शामिल है। यहाँ स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ खुद भगवान श्री राम ने पूजा की थी। रामेश्वरम एक शंख के आकार का द्वीप, जहाँ एक और हिंद महासागर है और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी, चारों ओर से जल से घिरा हुआ ये स्थल इतिहास, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम है। कहते हैं सदियों पहले यह द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन सागर की लहरों ने इसे अलग कर दिया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने इसे फिर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया, जिसे आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिव्य भूमि की ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक विशेषताएं और उससे जुड़े विश्वास से जो सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों में बसा है। रामेश्वरम, आस्था की धरती। पहले जानते हैं रामेश्वरम मंदिर का इतिहास। रामेश्वरम मंदिर न केवल दक्षिण भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि इसकी पौराणिक मान्यता भी उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद देवी सीता के साथ भारत लौटने का निर्णय लिया, तो उन्होंने सबसे पहले रामेश्वरम के पवित्र तट पर कदम रखा। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने देवों के देव महादेव की पूजा की थी। पौराणिक कथा के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और उसका वध करने के बाद भगवान राम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय द्वीप पर कोई शिवलिंग उपलब्ध नहीं था। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे वहां से शिवलिंग लेकर आए। लेकिन जब हनुमान जी समय पर नहीं लौट सके, तब देवी सीता ने समुद्र के किनारे की रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान राम को पूजा के लिए अर्पित किया। राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की, जिसे आज भी वहां रामलिंगम के नाम से पूजा जाता है। बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहीं स्थापित किया गया, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। इन्हीं घटनाओं की स्मृति में इस स्थान का नाम पड़ा रामेश्वरम, यानी राम के ईश्वर का स्थान। यही वजह है कि यह मंदिर न केवल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है, बल्कि 4 धामों में भी इसका विशेष स्थान है। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण और विस्तार सदियों तक चलता रहा है, जिसमें कई राजाओं और शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और नागुर के एक वैश्य ने लगभग 1450 ईस्वी में इस मंदिर के 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था, जो आज भी मंदिर की भव्यता का मुख्य आकर्षण है। इसके बाद 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमल्लय सेतुपति ने कराया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमल्लय और उनके पुत्र की मूर्तियां भी स्थापित है, जो उनकी इस महती देन की यादगार है। इसी काल में मदुरै के राजा विश्वनाथ नायक के अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कटेश्वर ने मंदिर के प्रसिद्ध नंदी मंडप का निर्माण कराया था। विशेष रूप से ये माना जाता है कि जो स्वरूप आज रामेश्वरम मंदिर का है, वह 17वीं शताब्दी में पूरा हुआ। इस दौर में राजा किजाहावन सेतुपति या रघुनाथ किलावन सेतुपति ने मंदिर के निर्माण और विस्तार के कार्यों की आज्ञा दी थी। मंदिर निर्माण में सेतुपति साम्राज्य के जफन्ना के राजा का भी योगदान उल्लेखनीय रहा है, जिन्होंने इस धार्मिक स्थल को भव्य और प्रभावशाली बनाने में अपनी भूमिका निभाई। इस तरह रामेश्वरम मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि स्थापत्य कला के लिहाज से भी सदियों का इतिहास समेटे हुए है। अब जानते हैं रामेश्वरम मंदिर के बारे में रोचक बातें। रामेश्वरम मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्वता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी भव्य वास्तुकला भी अद्भुत है। यह मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इसके निर्माण में 2 40 फुट ऊंचे पत्थरों पर एक लंबे पत्थर को इतनी सावधानी और निपुणता से रखा गया है कि यह संरचना दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है।
कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों को श्रीलंका से नावों के जरिए यहाँ लाया गया था। विशेष रूप से रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा माना जाता है, जिसकी लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम दिशा में 133 मीटर है। मंदिर की चारों ओर की परकोटे की चौड़ाई लगभग 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम भी बेहद प्रभावशाली है, जिसकी ऊंचाई लगभग 38.4 मीटर है। यह विशाल मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर मौजूद सभी कुएं को खुद भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से बनाया था और इन कुओं को विभिन्न पवित्र तीर्थों का जल छोड़ा था। ये माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी। इसलिए ये भी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 तीर्थ हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और पहला तीर्थ अग्नि तीर्थ है। इस तरह रामेश्वरम मंदिर न केवल स्थापत्य कला का अनमोल नमूना है, बल्कि यह धार्मिक श्रद्धा का भी एक अभिन्न केंद्र है, जहां आस्था और इतिहास का संगम होता है। रामेश्वरम मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं आप। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार लगभग 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत और आकर्षक नमूना माना जाता है। इस विशाल मंदिर परिसर में सैकड़ों खंबे खड़े हैं और हर एक खंबे पर नक्काशी की गई बारीकी कलाकृतियां मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ाती हैं। इस मंदिर का निर्माण विशुद्ध रूप से द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है, जो दक्षिण भारत की पारंपरिक कला और वास्तुकला की मिसाल है। मंदिर का मुख्य देवता रामनाथ स्वामी अर्थात भगवान शिव हैं, जिन्होंने यहाँ लिंगम के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित है। पहला शिवलिंग, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, देवी सीता ने समुद्र की रेत से बनाया था और इसे मंदिर का मुख्य देवता भी माना जाता है। दूसरा शिवलिंग, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है, वह हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया था। कथा के अनुसार भगवान राम के आदेश अनुसार सबसे पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाती है, जो हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग है। इसके बाद रामलिंगम की विधिवत पूजा होती है। इस प्रकार रामेश्वरम मंदिर न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यहाँ की धार्मिक मान्यता और परंपराएं भी इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल बनाती हैं। अब जानते हैं रामेश्वरम मंदिर में पूजा का समय। रामेश्वरम मंदिर सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है और यहाँ दर्शन तथा पूजा की विशिष्ट व्यवस्था है। मंदिर का पहला पहर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलता है, जिसके दौरान श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दूसरा पहर शाम 3 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलता है, जिसमें फिर से दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर में होने वाली हर पूजा का अपना अलग नाम और समय होता है और हर एक पूजा का धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च माना जाता है। इसलिए रामेश्वरम दर्शन के दौरान इन पूजा विधियों में भाग लेना श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के साथ ही सबसे पहले पल्लियाराई दीप आराधना होती है। इसके बाद सुबह 5:10 पर इस्पादी गलिंगा दीप आराधना, फिर 5:45 पर तिरुवंथाल दीप आराधना संपन्न होती है। सुबह 7 बजे वीला पूजा और 10 बजे कला संति पूजा की जाती है। दोपहर 12 बजे ऊंची कला पूजा आयोजित होती है, जबकि शाम 6 बजे श्रद्धालु सयाराचा पूजा में शामिल होते हैं। रात 8:30 बजे अर्थ जामा पूजा संपन्न होती है। इसके बाद रात 8:45 पर पुनः पल्लियाराई पूजा की जाती है। इस तरह रामेश्वरम मंदिर की पूजा व्यवस्था दिन भर श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का संचार करती है, जो यहाँ आने वाले सभी भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। मंदिर में नगद, सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालु का नाम मंदिर के खातों में दर्ज किया जाता है और उसे रसीद भी दी जाती है।
इसके अलावा मंदिर में गंगा जल पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को टीन या लोहे के बर्तन में जल लेकर नहीं जाना चाहिए। रामेश्वरम मंदिर के देखने योग्य प्रमुख फेस्टिवल कौन से हैं? चलिए ये भी जानते हैं। रामेश्वरम मंदिर में भक्त किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ के प्रमुख और भव्य त्योहारों का अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको खास महीनों में मंदिर की यात्रा करनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि इस मंदिर में साल भर कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। फरवरी से मार्च के बीच महाशिवरात्रि का त्योहार रामेश्वरम मंदिर में बड़ी भव्यता और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह महोत्सव कुल 10 दिनों तक चलता है और इस दौरान मंदिर का वातावरण अत्यंत पूजापूर्ण और जीवंत हो उठता है। अगर आप भगवान शिव के प्रति समर्पित इस अनोखे महाशिवरात्रि महोत्सव को देखना चाहते हैं तो इस समय रामेश्वरम मंदिर आने की योजना बनाना उपयुक्त होगा। मई और जून के महीने में वहां वसंतोत्सव नामक उत्सव मनाया जाता है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है और बैसाख मास के अंत तक संपन्न होता है। यह उत्सव भी मंदिर की रंगीन और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त रामेश्वरम मंदिर का एक प्रमुख त्योहार थिरुकल्याणम है जो पूरे 17 दिनों तक चलता है। इस उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान राम तथा देवी सीता के वैवाहिक उत्सव का आनंद लेते हैं। यह पर्व मंदिर के सबसे लोकप्रिय और दर्शनीय उत्सवों में से एक माना जाता है। इस प्रकार रामेश्वरम मंदिर के ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भक्तों के लिए आध्यात्मिक आनंद और सांस्कृतिक समृद्धि के अवसर भी प्रदान करते हैं। अब जानते हैं रामेश्वरम मंदिर के पास घूमने की जगह कौन सी है। इंदिरा गांधी सेतु, जिसे पंबन ब्रिज भी कहा जाता है, रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। यह पुल 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा उद्घाटित किया गया था और इसकी लंबाई लगभग 2.34 किलोमीटर है। यह पुल भारतीय स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है और इसके ऊपर से गुजरते हुए आपको चारों ओर फैले नीले समुद्र का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यह स्थान सूर्यास्त और सूर्योदय के समय विशेष रूप से आकर्षक होता है, जब आकाश और समुद्र का मिला जुला दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। रामेश्वरम मंदिर से इंदिरा गांधी सेतु की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और यह स्थान मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 49 पर स्थित है। आप टैक्सी, ऑटो या निजी वाहन से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अदमस ब्रिज एक प्राकृतिक चूना पत्थर की चैन है। रामेश्वर द्वीप पंबन द्वीप और श्रीलंका के मनार द्वीप के बीच स्थित है। यह लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और इसे रामायण के अनुसार भगवान राम द्वारा अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए बनाया गया पुल माना जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समुद्र के नीचे स्थित चूना पत्थर की चट्टानों का एक प्राकृतिक समूह है जो प्राचीन काल में भूमि के ऊपर था और समय के साथ जलमग्न हो गया। रामेश्वरम से अदमस ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपको धनुषकोडी जाना होगा जो रामेश्वर से दूर स्थित है। यहाँ से आप नावों के माध्यम से अदमस ब्रिज तक पहुँच सकते हैं। नाव यात्रा के दौरान आप समुद्र के शांत जल और चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। अदमस ब्रिज की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है, जब मौसम ठंडा और सुखद होता है। गर्मी के महीनों में समुद्र का तापमान बढ़ सकता है, जिससे यात्रा करना थोड़ा कठिन हो सकता है। पाम्बन ब्रिज, जो रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है, भारत का पहला समुद्री रेलवे ब्रिज है। इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 को हुआ था और यह 2.2 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 143 पियर्स और एक स्वचालित लिफ्टिंग स्पेन है जो जहाजों के गुजरने के लिए खोला जा सकता है। यह ब्रिज भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी था जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता था। पुराने ब्रिज की जंग और क्षति के कारण भारतीय रेलवे ने एक नए पाम्बन ब्रिज का निर्माण किया है जो 6 अप्रैल 2025 को उद्घाटित हुआ। यह ब्रिज 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें 100 स्पैन है, जिनमें से एक 63 मीटर लंबा नेविगेशनल स्पेन है। यह ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है
जो उच्च गति वाली ट्रेनों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। रामेश्वरम से पाम्बन ब्रिज तक पहुंचने के लिए आप स्थानीय टैक्सी या ऑटो का उपयोग कर सकते हैं। यह ब्रिज रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के बाद अग्नि तीर्थम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो मंदिर के मुख्य द्वार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तट हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और तीर्थ यात्रियों के लिए स्नान करने का प्रमुख स्थान है। अग्नि तीर्थम का उल्लेख स्कंद पुराण, नारद पुराण और सेतु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने इस स्थान पर स्नान किया और शिव की पूजा की थी, ताकि ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त कर सके। इसी कारण यह स्थान तीर्थ यात्रियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना करने वाले दंपति यहाँ आकर स्नान करते हैं और शिव की पूजा करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। बता दें, रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से अग्नि तीर्थम तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऑटो रिक्शा, घोड़ा गाड़ी या पैदल यात्रा कर सकते हैं। स्थानीय बसें भी उपलब्ध हैं। रामेश्वरम मंदिर के पास स्थित अरियामन बीच, जिसे स्थानीय लोग कुशी बीच भी कहते हैं, एक शांत और स्वच्छ समुद्र तट है, जो पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थल है। यह समुद्र तट रामेश्वरम से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है और पाल्क खाड़ी के किनारे पर फैला हुआ है। रामेश्वरम से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे लगभग 37 मिनट में पहुंचाया जा सकता है। अरियामन बीच परिवारों और मित्रों के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी। यदि आप रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के बाद कुछ समय विश्राम करना चाहते हैं, तो ये समुद्र तट आपके लिए उपयुक्त है। कोथडारा स्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित है और रामेश्वरम के धनुषकोडी क्षेत्र में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां रावण के छोटे भाई विभीषण ने लंका छोड़ने के बाद भगवान राम से शरण मांगी थी। इसलिए कोथडारा स्वामी मंदिर में विभीषण की पूजा की जाती है। कोथडारा स्वामी मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। भक्तगण इन घंटों के दौरान मंदिर में पूजा अर्चना करने और आशीर्वाद लेने के लिए आ सकते हैं। धनुषकोडी बीच पॉइंट रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह एक शांत और मनोरम स्थान है, जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मिलन बिंदु को चिन्हित करता है। रामेश्वरम धनुषकोडी बीच अपने क्रिस्टल क्लियर पानी, प्राचीन रेत और आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए जाना जाता है। धनुषकोडी का भूतिया शहर इस क्षेत्र में रहस्य और आकर्षण का एक स्पर्श जोड़ता है। आप चर्च, रेलवे स्टेशन और अन्य संरचनाओं सहित पुराने शहर के अवशेषों का पता लगा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम में भगवान हनुमान को समर्पित एक अनोखा मंदिर है। यह हनुमान की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 5 मुख है, जिनमें से प्रत्येक देवता के एक अलग पहलू को दर्शाता है। ये मुख हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान ने राक्षस मही रावण का नाश करने और भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए यहाँ अपना 5 मुख वाला रूप प्रकट किया था। मंदिर के अंदर आप तैरते हुए पत्थर की कलाकृतियां भी देख सकते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका उपयोग राम सेतु पुल, एडम ब्रिज के निर्माण में किया गया था। लक्ष्मण तीर्थम रामेश्वरम में घूमने के लिए एक पवित्र स्थान है। भगवान लक्ष्मण को समर्पित मंदिर के बगल में स्थित यह रामायण की कहानियों को दर्शाने वाले नक्काशीदार खंभों से खूबसूरती से बनाया गया है। मंदिर के अंदर भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता की मूर्तियां हैं। लक्ष्मण तीर्थम में चारों तरफ पानी से भरा एक तालाब और बीच में एक चबूतरा भी है। आप पवित्र जल में स्नान करने के लिए चबूतरे से सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने इस तालाब में स्नान करने के बाद यहाँ भगवान शिव से प्रार्थना भी की थी। मदुरै रामेश्वरम से लगभग 163 किलोमीटर दूर स्थित है और यह रामेश्वरम का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यदि आप हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप मदुरै के लिए मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों से फ्लाइट पकड़ सकते हैं।
रेल मार्ग से भी रामेश्वरम अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुचि, तंजावुर और अन्य महत्वपूर्ण शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन सेवाएं उपलब्ध है, जो यात्रियों के लिए सुविधाजनक विकल्प है। सड़क मार्ग से भी रामेश्वरम पहुंचना बेहद आसान है। मदुरै, कन्याकुमारी, चेन्नई और त्रिची जैसे शहरों से रामेश्वरम के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध है। इसके अलावा पांडिचेरी और तंजावुर से मदुरै होते हुए रामेश्वरम तक पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम शहर पहुंचने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए आप जीप, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं, जो स्थानीय परिवहन के लोकप्रिय साधन है और आपकी यात्रा को आरामदायक बनाते हैं। अब जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। यहाँ की प्राचीन मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंका के रावण से युद्ध करने से पहले विजय प्राप्ति के लिए इस स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी। इस साधना के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। कहानी के अनुसार जब भगवान राम लंका विजय करके वापस लौटे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजा करने का सुझाव दिया। तब भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर शिवलिंग लाने का आदेश दिया, परंतु जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे तो माता सीता ने अपने हाथों से समुद्र की रेत से शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे भगवान राम ने विधि पूर्वक पूजा की। आज वह शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी मंदिर में स्थापित किया गया, जिसे हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। सबसे रोचक बात ये है कि रामेश्वरम मंदिर के भीतर कुल 24 पवित्र कुएं स्थित है, जिन्हें तीर्थ के समान माना जाता है। श्रद्धालु इन कुओं के जल से स्नान करते हैं और इसे अत्यंत पुण्यकारी मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि इन पवित्र कुओं के जल से नहाने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे शुद्धि मिलती है। मंदिर के लोक कथाओं के अनुसार ये कुएं भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाण से बनाया था, जिससे ये और भी अधिक दिव्य और पवित्र हो गए। इसलिए रामेश्वरम मंदिर के ये कुएं श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माने जाते हैं। अब जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कब और कैसे जाए। यदि आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ही अत्यधिक गर्म। इस समय यात्रा करना आरामदायक होता है और धार्मिक उत्साह भी अधिक रहता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए आप सड़क, रेल और हवाई तीनों मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। रेल मार्ग से आने के लिए आप मदुरै स्टेशन से सीधे रामेश्वरम के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो आरामदायक और सुविधाजनक विकल्प है। यदि आप हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा मदुरै एयरपोर्ट है। यहाँ उतरकर आप टैक्सी या अन्य परिवहन साधनों के माध्यम से रामेश्वरम मंदिर आसानी से पहुँच सकते हैं, जिससे आप विभिन्न शहरों से बस या कार द्वारा भी आ सकते हैं। अब जानते हैं किसने की थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ब्राह्मण कुल से था, इसलिए भगवान श्री राम को उनके वध के कारण ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने भगवान राम को सलाह दी थी कि वे शिवलिंग स्थापित करके उसका अभिषेक करें। इसी परंपरा के तहत प्रभु श्री राम ने दक्षिणी तट पर रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार लंका से वापस लौटते समय भगवान राम दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रुके थे। ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी के आने में देरी होने पर माता सीता ने समुद्र की रेत से शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामनाथ या रामलिंग कहा जाता है। वहीं हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग वैश्वलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तब से इन दोनों शिवलिंगों की पूजा की जाती है और इसलिए रामेश्वरम को रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के नाम से भी प्रसिद्धि मिली हुई है। अब जानते हैं रामेश्वरम मंदिर के रहस्य के बारे में। मंदिर परिसर में 22 कुएं हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें भगवान राम ने अपने बाणों से उत्पन्न किया था। मान्यता है कि इन कुओं के जल से स्नान करने पर सभी पापों। विश्व का सबसे लंबा गलियारा
इस मंदिर का गलियारा विश्व में सबसे लंबा माना जाता है। इसकी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला इसे विशेष बनाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। विभिन्न पुरातात्विक प्रमाणों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर रामायण काल से भी प्राचीन हो सकता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपने जाना रामेश्वरम मंदिर की अद्भुत पौराणिकता, उसकी दिव्यता और उसकी ऐतिहासिक भव्यता के बारे में। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और श्रद्धा का ऐसा संगम है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं। भगवान श्री राम से जुड़ी कहानियों से लेकर मंदिर के 22 पवित्र कुंडों तक हर एक बात इस स्थल को और भी अद्भुत बना देती है। यही कारण है कि रामेश्वरम केवल दक्षिण भारत ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो अगर आप भी कभी जीवन में शांति, आत्मिक ऊर्जा और भक्ति की तलाश में हो तो एक बार रामेश्वरम जरूर जाइए। इसी शुभकामना के साथ मैं मेघा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई आस्था और एक नई प्रेरणा के साथ।